सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। इस बार हम हमारा पहला मेन कोट आईपीओ का रिव्यू लेके आ रहे हैं। कंपनी का नाम है BLSE सर्विसेज आईपीओ। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। BLSE सर्विसेज आईपीओ 310 करोड़ का ये आईपीओ है। टोटली फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू क्या होता है? इसमें पूरी तरीके से पैसा जाएगा कंपनी के पास। तो चलिए आइए देखते हैं डेट्स। 30 जनवरी को आईपीओ चालू हो रहा है। 1 फरवरी को आईपीओ क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट होगा 2 फरवरी को, रिफंड होगा 5 फरवरी को, 6 फरवरी को ये लिस्ट हो जाएगा। चलिए आइए आगे की डिटेल देखते हैं कि क्या बाइफर्केशन है। तो 75% QIBs लेके जा रहे हैं। मेजॉरिटी QIBs के पास जा रहा है। 15% एज यूजुअल HNIs के पास जा रहा है। इसमें 10% जाएगा बिग HNI, 5% जाएगा स्मॉल HNI। रिटेल्स के पास जा रहा है सिर्फ 10%। तो आइए, रिटेल के पास पहले ही बहुत कम जा रहा है 10%। रिटेल में चांसेस बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर आप देखेंगे इस आईपीओ में, जैसे नोवा एग्रीटेक अगर हमने देखा था तो 100 करोड़ का आईपीओ था, 80 टाइम्स सब्सक्रिप्शन था इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिटेल, मतलब हर 80 में से एक के आसपास लगता। सिमिलरली 310 करोड़ का आईपीओ, तो इसमें लगना बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ चांसेस रहेंगे। आइए देखें, रिटेल में मिनिमम लगेगा 14,580, मैक्सिमम लगेगा 189,540। स्मॉल HNI का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 2,04,120 रुपये। बिग HNI का 10,06,020 रुपये मिनिमम। तो इसमें हम मिनिमम पे ही लगाना चाहेंगे। हर कैटेगरी का रिटेल आप कितना भी लगाओ आपको मिलना एक ही लॉट है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। अगर नहीं है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। जैसे ही हमारे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ेंगे या आप लोग फॉलो या लाइक करना चालू करेंगे, तो जैसा आप लोग की डिमांड होगी हम वैसे वीडियो नॉलेज के लिए लाते रहेंगे। आइए देखते हैं कंपनी करती क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2016 की कंपनी है। BLSE सर्विसेज एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेजर बैंक्स को। बेसिकली थोड़ा इनका वीज़ा से रिलेटेड कहा मैं इन शॉर्ट में अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो जितना भी है ये वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर सर्विसेज जितनी भी है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अलग अलग स्टेट्स में ये हमें दिखाती है। सबसे बड़ी बात, जैसे मेडिसिस्ट आया था उस डोमेन की पहली लिस्टेड कंपनी है, उस तरह से BLSE सर्विसेज भी अपनी पहली लिस्टेड कंपनी है। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज़, ये इस वेबसाइट पे प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। वी हैव अ शेयर होल्डर कैटेगरी एज वेल, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 24 जनवरी। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल। तो अगर रिकॉर्ड डेट थी 24, तो आई गेस 19 तारीख बीच में छुट्टी थी, 22 तारीख जय श्री राम, 22 तारीख को हमारा राम मंदिर का उद्घाटन था इसलिए छुट्टी थी। तो 19 तारीख के आसपास अगर आपके पास ये शेयर आपके डीमैट में पड़े थे या आपने उस दिन लिया है, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं, शेयर होल्डर से भी और रिटेल से भी, या शेयर होल्डर और HNI से भी। बट अगर आप 24 तारीख को भी लिया है, आपने 24 जनवरी को भी शेयर लिया है, तो आई वुड सजेस्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आइए प्रॉफिट देखते हैं। रेवेन्यू 65 करोड़ से 2022 में 98 करोड़ हो गया, फिर 246 करोड़ हो गया, फिर इस साल 158 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 करोड़ था पहले साल प्रॉफिट, फिर 5 करोड़, फिर 20 करोड़। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नेटवर्थ कंपनी का बढ़ता जा रहा है और टोटल बोरिंग कंपनी की है ही नहीं। तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 277%, वेरी गुड ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। साथ ही साथ रेवेन्यू 150% से बढ़ रहा है। तो फंडामेंटल वाइज कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों। दूसरी चीज़ है कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन एज इन इसके कोई पीयर्स लिस्टेड नहीं है। तो काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। यूनिक बिजनेस मॉडल इन द सेंस, बिजनेस मॉडल तो क्या ही यूनिक होगा इधर, लेकिन हाँ कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो आईपीओ का प्राइस अर्निंग देखोगे अगर आप, तो 60 का PE आ रहा है पोस्ट आईपीओ। तो
वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम की जैसे मैं बात बताऊंगा तो ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, 117% के आसपास लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है। दैट मीन्स ऑलरेडी एक का दो हो रहा है। तो आईपीओ इश्यू होने के बाद बहुत महंगा हो जाएगा। तो देखते हैं वैल्यूएशंस कंफर्ट कैसे आते हैं। हम तो भैया रिटेलर है, हमारा काम क्या है, हमें मार्केट को फॉलो करना है। चलिए देखते कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है। स्ट्रेंथनिंग द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज एंड कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्हें पैसा चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई बेसिक डिटेल। आइए देख लेते हैं हम एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट में क्या क्या है हमारे पास। एंकर लिस्ट ज़्यादा बड़ी तो नहीं दिखेगी आपको, कोई बड़ा नाम नहीं दिखेगा। रीज़न भी छोटा आईपीओ है। अगर हम आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाएं कि इट्स द जीएमपी, लेकिन अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में दिखाऊंगा तो 2200 करोड़ की कंपनी है। तो जब तक 10,000 करोड़ के आसपास या कुछ ऐसा मार्केट कैप कंपनी का होता नहीं तो जनरली म्यूचुअल फंड एंटर करना पसंद करते नहीं है। तो ठीक ठाक लिस्ट है। आइए जीएमपी देख लेते हैं। जीएमपी का ट्रेंड अगर आप देखोगे 60% से आईपीओ चालू हुआ था 23 जनवरी को। 60% से प्रीमियम चालू हुए थे, तब प्राइजिंग पता भी नहीं थी इसकी। बट जब आईपीओ प्राइस आया उसके बाद करेंटली 117% के आसपास का जीएमपी है। बेसिकली आपका पैसा इधर डबल होना ही होना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ में, तो पूरे आईपीओ के रिव्यू के साथ आपको क्लियर होगा कि आई एम गोइंग टू अप्लाई इट विथ फुल फोर्स। मैं अपने सारे अकाउंट्स रिलेटेड के जैसे भी हैं सो मैं सारे अकाउंट्स यूज़ करूँगा। ऑल्सो सब्सक्रिप्शन चांसेस या अलॉटमेंट चांसेस किस में बेटर होंगे, तो सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस बेटर होंगे, मैं आपको बता दूँ, बिग एचएनआई में सबसे ज़्यादा आपको अलॉटमेंट चांसेस यहाँ मिलेंगे। उसके बाद फिर रिटेल एंड देन स्मॉल एचएनआई। रिटेल स्मॉल एचएनआई में क्लैशेस हो सकते हैं, दोनों में से कुछ एक आप निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिटेल सिर्फ 10% है, बट मोस्ट प्रोबेबली सबसे कम अलॉटमेंट चांसेस स्मॉल एचएनआई में होंगे। बिग एचएनआई में सबसे अच्छे चांसेस होंगे। तो अगर आप बिग एचएनआई में लगा सकते हैं तो बाय ऑल मीन्स लगाइए। बट इट्स अ मस्ट अप्लाई आईपीओ। और जैसे जैसे आप लोगों की फॉलोइंग हमें मिलती जाएगी, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम और भी एक्साइटिंग वीडियोस निकालेंगे। अभी सिर्फ हम आईपीओ का रिव्यू दिखा रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि भाई आपको आईपीओ की लिस्टिंग बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या आईपीओ जब लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आईपीओ का क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े क्वेश्चन रहते हैं। पहली चीज़ तो यही है हमेशा कि हमें अलॉटमेंट मिले। बट सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इसे फुल फोर्स के साथ लगाएं। डिस्काउंट कोई तो अब तक चांसेस नहीं दिख रहे, और ये पैसा डबल करके जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।